अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी आज चौथी मरतबा अडयाला जेल आए हैं कि उनकी मुलाकात इमरान खान के साथ करवाई जाए, लेकिन आज फिर उनको रोका गया है। इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाएगी। मीडिया ने सुहेल खान अफरीदी से आज अहम तरीन सवाल पूछे हैं और उन्होंने आगे से जवाब भी दिए हैं। सुहेल खान अफरीदी ने अपनी काबीना के अंदर किस किस को शामिल किया है वो नाम भी सामने आ चुके हैं, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ केपी असेंबली के अंदर सेनेट के जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से खुरम ज़िशान हिस्सा ले रहे हैं और अब तक इतलात के मुताबिक जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और यह भी इतलात आ रही है कि खुरम ज़िशान ने यह इलेक्शन जीत लिया है। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला की कुर्सी से उतरने के बाद आज पहली मरतबा मीडिया के सामने गुफ्तगू की है और उन्होंने खुलकर बताया है सुहेल खान अफरीदी के बारे में। उन्होंने कहा, जी मैं सुहेल खान अफरीदी का साथ दूंगा, वो मेरा भाई है और पार्टी की जानब से जो भी ऐलान किया जाएगा हम मन्नो अन उसके ऊपर अमल भी करेंगे। पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, कल उन्होंने उलमा कराम के साथ एक नशिस्त की, वहां पर खिताब भी किया और उन्होंने कहा था कि मुझे ये कुर्सी अल्लाह ने दी है। अब इलेक्शन के अंदर उनके जो हरीफ थे महर शराफत अली, उन्होंने बताया है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को यह कुर्सी किस तरीके से मिली है। अदालत के अंदर बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला हुआ है ईमान मजारी के साथ और उनके शोहर हादी अली चट्टा के साथ। आज उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद की गई है, वो तफसीलात भी आपको बताता हूं। और आखिर में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट जारी किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी की जो इब्तदाई कबीना है, जिसके बारे में इमरान खान ने अडयाला जेल से कहा था कि मुख्तसर कबीना आप बनाएं और ऐलान करें कबीना का ताकि आप मामलात अपने चला सकें। तो 10 रुकनी कबीना की जो फहरिस्त है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुमकिन तौर पर ये लोग कबीना के अंदर शामिल होंगे। पहले नंबर पे मीना खान अफरीदी, दूसरे नंबर पे आफ्ताब आलम, अकबर अयूब खान, आरफ अहमद जई, अदनान कादरी, अदरीस खटक, एहतशाम अली एडवोकेट, डॉक्टर अमजद और मियाँ शराफत अली और आखिर में रियाज खान। ये वो लोग हैं जिनको शामिल किया है सुहेल खान अफरीदी ने अपनी काबीना के अंदर, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि आप ये काम कर लें। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है तब से फाइट कर रही है इस सिस्टम के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ। तहरीक इंसाफ ने, इसमें कोई शक नहीं है कि अवामी हमायत बहुत ज्यादा हासिल की। आज भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ 2 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत के साथ जीत जाएगी। इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा लड़ना पड़ता है। 3-4 मौके ऐसे हैं जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम करना था, निज़ाम और सिस्टम या आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट उसके बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फाइट करके अवाम के वोटों के जोर पर वो मुकाबले जीते हैं। पहले नंबर पे मुराद सईद का सेनेटर मुंतखब होना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया। फिर अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तीफा दिया, लोग कह रहे थे कि नहीं जी अली अमीन गंडापुर इस्तीफा नहीं देंगे, वो भी हो गया। उसके बाद सुहेल खान अफरीदी का वजीर आला बनना और आज खुरम ज़िशान का सेनेटर बनना, अभी ऐलान हो जाएगा कि उनको कितने वोट पड़े हैं। इतलात हैं कि वो जीत चुके हैं इलेक्शन, वो जीत चुके हैं। जो केपी असेंबली के अंदर जारी था वहां पर सुहेल खान अफरीदी ने भी वोट कास्ट किया, अपना अली अमीन गंडापुर ने भी किया, बाकी एमपीएस ने भी किया। तो इस हवाले से आज सुहेल खान अफरीदी ने एक अहम तरीन बात भी की है। उन्होंने कहा, जी बाबर सलीम स्वाति के स्पीकर के इलेक्शन से लेकर मेरे वजीर आला के इलेक्शन तक एक भी एमपीए इधर से उधर नहीं हुआ और ना ही मुस्तकबिल के अंदर ऐसा होगा, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर किसी ने इमरान खान को धोखा दिया, अगर किसी ने 2 नंबरी की, अगर किसी ने वोटों को बेचने की कोशिश की, तो वो लोग अपने इलाके के अंदर, अपने हल्के के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, इवन के शायद अपने घर के अंदर भी ना रह सके। क्योंकि लोग जाएंगे, लोग जाकर सवाल पूछेंगे कि हमने तो वोट आपको दिया इमरान खान के लिए, हमने तो ठप्पा लगाया था इमरान खान के नाम पे और आपने हमारा वोट क्यों बेचा है, आपने सौदेबाजी क्यों की है। इस डर की वजह से, यह डर भी एक वजह है, वरना आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े मामलात हो जाते हैं। अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मंडियां लगी हुई हैं वो सारा कुछ आपके सामने है। इससे पहले भी जो मंडियां लगती रही हैं वो सारा कुछ हमें पता है वो किस तरीके से लगती हैं। लेकिन केपी के अंदर लोग जो है वो बड़े डरे हुए हैं एमपीएस के, नहीं भाई हमने इधर उधर नहीं होना, इमरान खान के नाम पर वोट मिला हुआ और हम इमरान खान के साथ ही रहेंगे। सुहेल खान अफरीदी आज अडयाला जेल आए हैं 4थी मरतबा।
इमरान खान के साथ मिलने के लिए कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन आज फिर उनको नहीं मिलने दिया गया। उनसे जब सवाल हुआ कि क्या आपकी मुलाकात हो जाएगी, उन्होंने कहा जी नाम तो मेरा है लिस्ट के अंदर और मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी मुलाकात नहीं करवाएंगे। तो फिर पूछा गया जी अगला लाहे अमल आपका क्या, क्या एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, अभी तक उस फैसले की जो मुसद्दका कॉपी है ना वो हमें नहीं मिली। अंदाजा लगाया आप कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया था कि सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं, और उस फैसले की अभी तक जो मुसद्दका कॉपी है वो जो दूसरी पार्टी है यानी कि सुहेल खान अफरीदी के पास नहीं आई। तो सुहेल खान अफरीदी कहते हैं कि अदालत से दस्तखतशुदा जो हुक्मनामा है वो नहीं मिल रहा और मैंने खत लिखा हुआ है, मेरा खत उनको मसूल हो गया है। उम्मीद है कि अब हमें हुक्मनामा मिल जाएगा, जैसे ही हमें हुक्मनामा मिला तो फिर हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रोका नहीं जा सकता, सुहेल खान अफरीदी हर सूरत इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे। वैसे जो इमरान खान का केस चल रहा है वो मेरा ख्याल है 27 या 28 नवंबर तक उसकी लंबी डेट डाल दी गई है और मुमकिन तौर पर शायद तब तक इमरान खान के साथ किसी को ना मिलने दिया जाए, लेकिन मुलाकात अल्टीमेटली सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान के साथ होनी ही होनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यह मुलाकात ना हो, लेकिन अब देखते हैं कि मुलाकात कब होती है। और इसमें एक और पहलू भी है, हो सकता है कि इमरान खान ने यह भी डायरेक्शन सुहेल खान अफरीदी के लिए भेज दी हूं कि अगर ये मुझे लंबे अरसे के लिए मुलाकातें मेरी बंद कर देते हैं तो फिर तुमने क्या करना है, फिर तुम्हारा अगला लाहेअमल क्या होगा। बहरहाल ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सुहेल खान अफरीदी ने आज बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा लेबोरेटरी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बंदा आता है, वो पहले लोगों को हीरो बना देता है, दूसरा आके ऑपरेशन करता है, तीसरा आके उनको आबाद करता है, आबाद करने का सोचता है, और चौथा आकर दोबारा फिर ऑपरेशन करता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हमारा जो सूबा है ये लेबोरेटरी नहीं है। और उनसे यह पूछा गया कि क्या कोलैटरल डैमेज ये कहना ये गलत नहीं है, मतलब ये जो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वो गलत नहीं है। उन्होंने कहा जी ये गलत काम है और मैं ये चाहता हूं कि कोलैटरल डैमेज पर उनके खिलाफ FIR काटूं, लेकिन वाज़िया तौर पर कानून मौजूद नहीं था, इसलिए हम वाज़िया कानून बना रहे हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक़ की पामालियां नामुमकिन हो जाएंगी। अब ये आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और KP की हुकूमत का बड़ा मुतजाद एस्टेब्लिशमेंट, वो आपको पता DGSPR ने वाज़े तौर पर कहा था कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, और हुकूमत कहती है कि भाई कोलैटरल डैमेज है। तो अब सुहेल खान अफरीदी कह रहे हैं कि भाई कोई कानून मौजूद नहीं था, अब हम कानून लेके आ रहे हैं, और दोबारा अगर कोलैटरल डैमेज होता है तो फिर जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सुहेल खान अफरीदी वाज़े तौर पर कह रहे हैं। आगे आ जाए, सुहेल खान अफरीदी से आज सहाफ़ी ने सवाल किया। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान से मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है, शहादतें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमदर्दियाँ हैं वो अफगान बशिंदों के साथ क्यों हैं? तो सुहेल खान अफरीदी ने जवाब दिया कि मेरी हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। अगर एक पॉलिसी पाकिस्तान में बनती है तो फैसला साजों को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद के अंदर लें। सहाफ़ी ने फिर सवाल पूछा कि आपको एतमाद में लेने के लिए बुलवाया गया, NFC अवार्ड भी बुलवाया गया, लेकिन आप वहां पर नहीं गए। तो सुहेल अफरीदी ने जवाब दिया कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मेरे से पहले वाले वज़ीर आला ने भी NFC अवार्ड में बुलाने के लिए कहते रहे, उनको नहीं बुलाया गया। अगस्त में वादा किया गया था, नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जी NFC अवार्ड हुआ तो मैं ज़रूर जाऊंगा, और वहां पर मीटिंग हुई तो वहां पर जाकर मैं अपने सूबे का हक मांगूंगा। यह वाज़ह तौर पर सुहेल खान अफरीदी ने कहा। अब सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात तो आपको पता है कि होने नहीं दी जा रही। हबीब अकरम ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी पूरे के पूरे निज़ाम का जोर कहां पर चल रहा है? जोर इस जगह पर चल रहा है कि जी जेल के अंदर एक मुलाकात नहीं होने देनी। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, ये क्या सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि आफरीन है कि आप लोगों ने अपना क्या हाल कर लिया है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि जिस सीट के ऊपर बैठकर आपका वजीर आजम कह रहा हो कि मैं पूछ कर बताता हूं, उसके कबीना के किसी भी फर्द की किसी भी बात का यकीन कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फलां तारीख को सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाएगी, ये जो कबीना के लोग कहते हैं इनका एतबार कैसे करें, कि राना सनाउल्लाह कहें या तारक फजल चौधरी कहें या कोई और कहे कि फलां तारीख को सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाएगी, इनकी बात का एतबार कैसे किया जा सकता है, जबकि वज़ीर आज़म भी कहते हैं जी हम पूछ कर बताएंगे। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात तो हो जाएगी, मगर मुझे डर इस बात का है कि सुहेल अफरीदी कहीं ये ना कह दे कि अब मैंने मुलाकात आप लोगों की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से करनी है, जब मैं चाहूंगा अब मैं तब मुलाकात करूंगा। यह बात की है हबीब अकरम ने। राना सनाउल्लाह की जानब से एक और ऑफर आई है जी, बड़ी बल्कि रिक्वेस्ट आई है
कहते हैं कि अडयाला में बैठे साहब को चाहिए कि वजीर आजम की ऑफर और रिक्वेस्ट है कि आए मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, इस पर मुस्बत रद्द अमल देना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की खैर ही खैर है। अपने वजीर आजम से पूछें कि अपनी भतीजी से भी पूछ लें, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से। वो तो कहती हैं इमरान खान किस्सा परीना बन चुके हैं, और चाचू जान जो है वो इमरान खान को कह रहे हैं ऑफर है, रिक्वेस्ट है, आए मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, इस पर मुस्बत रद्दमल दें। जरूर इमरान खान मुस्बत रद्दमल देंगे और इमरान खान मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान भी करेंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के सियासतदानों में से सबकी लिस्ट बनाए ना, और पाकिस्तानियों से नहीं, किसी बाहर के मुल्क से जाके किसी बदशिंदे से पूछ लें, अरब मुल्क के अंदर चले जाएं, मिडल ईस्ट के किसी मुल्क में चले जाएं, तुर्की के अंदर चले जाएं, इवन कि इंग्लैंड, अमेरिका, जहां मर्जी चले जाएं, सारे सियासतदानों की तस्वीरें दिखाएं वहां की अवाम को, या वहां जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको दिखाएं कि बताओ इन सियासतदानों में से सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन सियासतदान कौन है, कौन है जिसको पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत है, किसने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खिदमत की है, कौन पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। तो लोग पता किसका नाम लेंगे? इमरान खान का। अगर किसी को शक है तो जाके आप देख लें। इवन मैं तो बड़ी दफ़ा हुकूमत से दस्तबस्ता गुजारिश कर चुका हूं कि ये जिन सहाफ़ियों को आपने मेडल्स पहनाए थे, इनको तमगे दिए थे, इनको कहीं ना ज़रा निकले अवाम के अंदर जाएं, ज़रा जाके पूछे, अवाम आपको बताएगी कि अवाम किसके साथ खड़ी है। आगे आ जाए जी। अली अमीन गंडापुर ने आज अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो ज़रा आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा जी आज सेनेट की सीट पर इलेक्शन हुआ, इससे पहले हमसे मखसूस नशिस्तें छीनी गई, इससे पहले 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ। अदलिया से मुतालबा करता हूं कि आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करें और तमाम अदारों को आइनी हदूद में काम करने का पाबंद करें। मजीद कहा कि अमन व अमान के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के हालात बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। हमारा 2200 यानी कि 2200 किलोमीटर का बॉर्डर एक ऐसे मुल्क के साथ लगता है जिसमें कई दहाइयों से जंग चल रही है। इमरान खान की पॉलिसी है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और हुकूमत को इत्मीनान में लेकर बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सुहेल अफरीदी हमारा भाई है, सुहेल अफरीदी हमारा वज़ीर आला है, इंशाअल्लाह हम मिलकर काम करेंगे और मिलकर चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। ये गंडापुर साहब वैसे तो अपने भाई हल्के के अंदर थे, लेकिन चूंकि आज वोट डालना था सेनेटर के लिए तो वो आए हुए थे। आगे आ जाए जी। शेर अफजल खान मरवत साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को तहरीक इंसाफ के अंदर से 2 लोग बड़े पसंद हैं, एक हैं अली अमीन गंडापुर और दूसरे हैं बैरिस्टर गौहर अली खान। उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने बताया कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने मोहसिन नकवी को कहा, उनको बताया कि मैं इनको बड़ा पसंद करता हूं और बैरिस्टर गौहर का तो जब बयान आता है टीवी के ऊपर मैं तो आवाज़ जब ऊंची कर देता हूं। ये शेर अफजल खान मरवत साहब कह रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ को चाहिए कि शेर अफजल खान मरवत से रब्ता करें और पूछे कि और कौन कौन पसंद है तहरीक इंसाफ के अंदर फील्ड मार्शल को, और नून लीग वालों को भी चाहिए कि पता कर लें कि नून लीग के अंदर से कौन कौन पसंद है। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ये ऐसी बातें होती हैं कि फिर टाइम गुजरने के बाद पता चलता है कि ओहो हम पता ही कर लेते कि हम पसंदीदा लिस्ट के अंदर हैं या नहीं है। बहरहाल आगे आ जाए जी। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कल जो दिन गुजर गया है उलमा कराम के साथ एक नशिस्त की है, और आप यकीन करें कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती रागब हुसैन नईमी, गालिबन उनका नाम है, वो उनके दाएं बाएं बैठे हुए थे। और जैसे ही मैंने तस्वीर देखी ना, मेरे ज़हन के अंदर एक ही ख्याल आया, ज़हन के अंदर ये ख्याल आया कि ये वो उलमा कराम हैं जिनके बारे में तहरीक लबैक पाकिस्तान जो TLP है उनके कारकुनान सोच रहे थे कि इस मुश्किल वक्त में ये हमारे साथ खड़े होंगे। ये पूछेंगे पंजाब हुकूमत से कि भाई आपने मुरीद के ऑपरेशन क्यों किया है। ये पंजाब हुकूमत से पूछेंगे कि भाई बताओ साद रिजवी कहाँ पे है, उनका भाई छोटा किधर है, हमारी जो टॉप टीयर लीडरशिप है वो कहाँ पे है। लेकिन ये जो उलमा कराम, आप यकीन करें अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर बात करें ना, तो ये तमाम उलमा कराम का हाकम के दरबार के अंदर सजदा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि मुझे अब याद नहीं आ रहा कि किसी का कौल है या शायद हदीस शरीफ है कि अगर उलमा कराम को, दीनदार लोगों को जिनका माशरे के अंदर बड़ा इम्पैक्ट होता है, अगर आप उनको हाकम के दरबार के अंदर देखें तो फिर उनके ईमान के ऊपर शक करें। अगर हाकम के दरबार के अंदर उनको देखें तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ का यकीन दिलाया मोहतरम मरियम नवाज साहबा को कि हम आपके साथ हैं। तो मैंने पहले भी आपको ये बात बता रखी है, मैं दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको इसका रिस्पॉन्स नज़र आएगा आवाम से, स्पेशली कराची शहर से और पूरे पंजाब से, क्योंकि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है ना,
इनके जितने भी वोटर हैं, लाखों की तादाद के अंदर इनके वोटर हैं, वो सारे के सारे जो मोस्टली हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से, इस मकतबा फ़िक्र से हैं। और इस मकतबा फ़िक्र के जो उलमा कराम है जो जाके वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे तो आवाम सवाल पूछेगी कि हाँ भाई आपने ये क्या किया हमारे साथ। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा जी हम पर जुल्म जिबर किया गया था तो हमने हथियार नहीं उठाए थे। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इन्होंने हथियार उठा लिए थे। जबकि जो आखिरी वीडियो आई थी साद हुसैन रिजवी की, वो कह रहे थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। वो वास्ते दे रहे थे कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माओ के हलाली दूध का वास्ता कि यहाँ से पीछे हट जाओ और हमें डायरेक्ट निशाना ना बनाओ। ये वीडियोस मौजूद है, ये कोई कहानी नहीं है कि जो मैं आपको अपने से बता रहा हूँ। वीडियोस बाकायदा तौर पर मौजूद है। और फिर दिन की रोशनी में मुरीद के चौक और इधर उधर की गलियाँ छतों पर जो वीडियोज़ बनी हुई हैं, वो तो सोशल मीडिया पर ढेर लगा हुआ था उस वक्त। वो सारा कुछ मुझे और आपको हम सबको पता है। बहरहाल ये किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर बयान लगाए हुए हैं दो। ऊपर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का बयान है कि जी हम पर जुल्म जबर किया गया तो हथियार नहीं उठाए, और नीचे पिछले वक्त का एक बयान है जिसमें नैब ने कलामिया जारी किया कि मरियम नवाज ने जवाब देने की बजाय मुनज़्ज़म गुंडागर्दी करवाई। ठीक है जी। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने यह भी कहा कि जिस कुर्सी पर बैठी हूँ ये मुझे अल्लाह ताला ने दी है। इसके ऊपर समीना पाशा ने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट जवाब जो है वो महर शराफत अली का, क्योंकि महर शराफत अली मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के मद्दे मुकाबल थे इलेक्शन के अंदर। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने अपनी 2 नंबरी को भी तकदीर का नाम देकर अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, मरना नहीं है तुम लोगों ने। मजीद कहा कि अब कोई बता सकता है अल्लाह ताला पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर कौन सा एक्ट लगेगा। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि ये जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कह रही हैं ये झूठ है कि मुझे ये कुर्सी अल्लाह ने दी है। ये महर शराफत अली कई मरतबा ये कह चुके हैं कि मैं जीता हुआ हूँ फॉर्म 45 के ऊपर धांधली करके। तो ये जो वज़ीर आला हैं ये जाली, इसलिए इनको जाली वज़ीर आला कहा जाता है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को। आगे आ जाए जी। महमूद खान अचकज़ई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है, और बयान उन्होंने क्या दिया, कहते हैं जी आपको वैसे तो आपको पता है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान तो अक्सर कहते हैं कि अडयाला जेल का जो निज़ाम है वो सारे का सारा एक कर्नल चला रहा है। अलीमा खान ने भी कई दफ़ा ये बयान दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी ये बयान देती है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई ने कुछ और बयान दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हर ज़िले को एक कर्नल चला रहा है, ये उन्होंने बात की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है। और अगर महमूद खान अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो वो फिर मैंने शुरू में जो आपको लिस्ट बताई थी ना कि तहरीक इंसाफ ने फाइट करके कुछ काम किए हैं, चाहे वो मुराद सईद का सेनेटर बनना हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा देना हो, चाहे वो सुहेल खान फरीदी का वज़ीर आला बनना हो, चाहे वो खुरम ज़शान का भी सेनेटर बनना हो, या फिर महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास का, महमूद खान अचकज़ई का नेशनल असम्बली में और अलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनना हो। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। बहरहाल जी, शाहद खटक ने एक बड़ी अहम बात की है तलत हुसैन के शो में। तलत हुसैन ने सवाल किया कि अफगानिस्तान से मुज़ाकराती जिरगे को लीड कौन करेगा। तो शाहद खटक ने जवाब दिया कि जिरगे को लीड वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद करेंगे। मजीद उन्होंने कहा जी वहाँ पे जो हमने 2 दफ़ा जो लड़ाई लड़ी है वो ग्रोह किसने बनाया। उन्होंने कहा जी ज़ियाउल हक ने बनाया, नून लीग को भी ज़ियाउल हक ने बनाया। उन्होंने कहा जी आपको खैबर पख्तूनख्वा ने वोट नहीं दिया, आपको यहाँ का नहीं पता। उन्होंने कहा जी आप टांग ना उड़ाएं, हम खैबर पख्तूनख्वा वाले अपना फैसला करेंगे, हमें पता कि यहाँ पर क्या होता है। बहरहाल एक और शो के अंदर कामरान शाहिद उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी KPK में कोलेक्टर डैमेज का ये जो बयानिया बनता है ये ड्रामेबाजी है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे। ये उन्होंने शो के अंदर मेहमान से सवाल पूछा कि कोलेक्ट्रल डैमेज का जो बयानिया ये ड्रामेबाजी है। तो उनको भी शाहद खटक ने जवाब दिया, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ये जो कामरान शाह साहब कह रहे हैं कोलेक्ट्रल डैमेज है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कामरान शाह को भी कोलेक्ट्रल डैमेज की ड्रामाबाजी नसीब फरमाए, सब बोलो आमीन। उन्होंने बात की। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, इस चीज़ के बारे में सबको सीरियसली सोचना चाहिए कि ये जो लोगों की जानें जाती हैं, ये इसमें हमारे मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया स्टेट का चौथा पिलर है। मीडिया सवाल करता है, मीडिया हर चीज़ सामने रखता है। आप देखें ना हमारे मीडिया पे चल क्या रहा होता है। कामरान शाह के शो को देख ले, कामरान शाह साहब खुद होस्ट हैं, 4 बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं, कोई भी वो बंदे हैं, और डिस्कस क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का एक बंदा भी शो के अंदर नहीं बैठा हुआ। कम से कम वहां से एक बंदा तो बिठाओ जो आपको हालात हाजरा बताए।
पंजाब से लोग बिठा लेंगे, कराची के लोग बिठा लेंगे और बात करेंगे किसकी, कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जुनैद अकबर खान ने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है वो हम जानते हैं, क्योंकि अगर दहशतगर्दों से शहीद होना है तो वहाँ पर हमने होना है, हमारी नस्लों ने वहाँ पर रहना है। हम जानते हैं कि कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है। ये उन्होंने बात की है जुनैद अकबर खान। आगे आ जाएं जी, रियाजुल हक साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि एनसीसीआई के जो अफसरान पकड़े गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो हरवल दस्ते का काम करते थे। उन्हें लगता था कि हम अदारों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं पकड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब घेरा तंग हुआ तो एक अफसर ने यह तक कह दिया कि उन्हें इमरान खान की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। आप अंदाजा लगाएं। कल अदालत के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का काम हुआ था। हादी अली चट्टा, ईमान मजारी के जो शोहर हैं, उनको अदालत से निकलते साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके लिए वारंट जारी किए गए और वो अदालत के अंदर पेश हो गए। उन्होंने जज को कहा, अफजल मजोका साहब को, कि मैं आ गया हूँ। जब कोई बंदा पेश हो जाए तो फिर वारंट जो है वो मुअत्तल हो जाते हैं। तो अफजल मजोका साहब ने कहा कि यहाँ से अब चले जाओ, वारंट तो मैंने निकाल लें। तो फिर जब वो बाहर निकले, आप अंदाज़ा लगे, बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ईमान मजारी ने बात करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के बाद अदालतें ज़मीर फरोशी के अड्डे बन चुकी हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जज साहब ने दिन के अंदर 6 बार प्रोसीडिंग करते हैं दिन के अंदर, ताकि हम ना हाई कोर्ट के अंदर जा सके और ना वहाँ पर पेश हो सके और ना वहाँ पर मिसिंग पर्सनस की जमानतें करवा सके। उन्होंने कहा कि जज साहब उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनवाए हैं। ये आप अंदाज़ा लगा लें। आखिर में आ जाए जी, वर्ल्ड बैंक की एक अहम तरीन रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की इतनी सुस्त है कि वो अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने या बढ़ती हुई आबादी के लिए रोज़गार पैदा करने के काबिल नहीं है। माली साल 2024 और 2025 में पाकिस्तान की मईशत के 3% तक रहने का इम्कान है। ये लाखों नौजवानों को रोज़गार देने के लिए नाकाफ़ी है। आप अंदाज़ा लगाएं, इमरान खान की हुकूमत जब गिरी थी तब पाकिस्तान 6.02% के साथ तरक्की कर रहा था, और अगर वो सिलसिला चलता रहता तो आज हम 7 के ऊपर, 7.5 के ऊपर होते या 6.5 के ऊपर होते। उसके बाद तो हम माशाल्लाह फिर ज़ीरो में गए हैं, फिर 1, 1.5, और अब ये 2025 जब ख़त्म होगा तो उस वक्त का अंदाज़ा वर्ल्ड बैंक का 3% तक रहने का इम्कान है जी। आप अंदाज़ा लगा लें। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।